कल्पना कीजिए, अगर वो बच्चा जो आसमान से उतरा था, जो मानवता का रक्षक बनने वाला था, वो सुपरमैन न बनकर कुछ और बन जाए। भयानक, शैतानी। आज हम बात करने वाले हैं 2019 की एक ऐसी ही फिल्म की जिसने सुपर हीरो जॉनरा को हॉरर के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। कहानी की शुरुआत हमें अमेरिका के दिल में बसे एक शांत, लगभग गुमनाम से कस्बे ब्राइटबर्न में ले जाती है। यहाँ मिलते हैं हम टॉरी और काइल ब्रेयर से, एक ऐसा कपल जिनकी दुनिया में सब कुछ था माइनस एक प्यारा सा घर, खेत, एक दूसरे का साथ। बस एक चीज़ की कमी थी, एक बच्चे की हंसी। उनकी रातें अक्सर इसी उम्मीद और नाउमीदी के बीच गुजरती थीं। वो हर कोशिश कर चुके थे, हर डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी ही थी। एक ऐसी ही रात जब वो अपने भविष्य की चिंताओं में डूबे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। आसमान में एक तेज़ रोशनी चमकी, एक गड़गड़ाहट ने पूरे घर को हिला दिया और एक आग का गोला उनके खेत के पास वाले जंगल में जा गिरा। किसी आम इंसान के लिए ये डरने की वजह होती, लेकिन टॉरी और काइल के लिए ये शायद ऊपर वाले का एक इशारा था। डरते डरते जब वो उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई उल्कापिंड नहीं, बल्कि एक अजीब सा छोटा सा स्पेसशिप था, और उसके अंदर कंबलों में लिपटा हुआ एक नन्हा सा बच्चा, जिसकी आंखें इस दुनिया से अनजान थीं। उस बच्चे को देखकर टॉरी की ममता जाग उठी। उन्हें लगा जैसे बरसों की उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये बच्चा कहाँ से आया है, कौन है। उन्होंने बस उसे उठाया, सीने से लगाया और घर ले आए। उन्होंने दुनिया से इस राज को छुपा लिया और उस बच्चे का नाम रखा ब्रैंडन। टॉरी और काइल के लिए ब्रैंडन कोई एलियन नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा था, उनका चमत्कार था। 10 साल बाद माइनस एक अजीब शुरुआत। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। कहानी हमें एक सामान्य दिन पर ले जाती है। टॉरी अपने बेटे ब्रैंडन को ढूंढ रही है। वो एक खास सीटी बजाती है जो उन दोनों के बीच एक कोड की तरह थी, पर घर में कोई जवाब नहीं आता। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने फार्म के पीछे वाले बाड़े में पहुंचती है, जहां मुर्गियां और दूसरे मवेशी रहते थे। वहां उस पुराने धूल भरे तहखाने के दरवाजे के पास ब्रैंडन खड़ा था, लेकिन वो सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कहीं और देख रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। वो बार बार उस तहखाने के भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, उसे खरोंच रहा था और कुछ अजीब अनसुनी भाषा में बुदबुदा रहा था। टॉरी उसे देखकर घबरा जाती है। वो उसे हिलाती है, ब्रैंडन बेटा तुम ठीक हो? और जैसे ही टॉरी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, ब्रैंडन एक झटके से होश में आ जाता है, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। टॉरी उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। उस तहखाने में ऐसा क्या था? दरअसल उसी तहखाने के अंदर टॉरी और काइल ने उस स्पेसशिप को छुपा रखा था जिसमें ब्रैंडन आया था, और अब 12 साल बाद वो स्पेसशिप शायद अपने नन्हे मुसाफिर को वापस बुला रहा था। उस रात काइल टॉरी से पूछता भी है, क्या उसे कुछ पता चल गया? टॉरी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब हमें उस पर पहले से ज़्यादा नज़र रखनी होगी। उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस उस भयानक तूफान की पहली दस्तक थी जो उनकी ज़िंदगी को तबाह करने वाला था। अगली सुबह काइल अपने बेटे के साथ रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करता है। वो उसे फार्म के काम सिखाता है, लकड़ियाँ काटना, हथौड़ा चलाना। वो उसे बताता है कि एक मर्द कैसे बना जाता है। काइल बाजार जाने से पहले ब्रैंडन को लॉन की घास काटने का काम देकर जाता है। ब्रैंडन लॉन मूवर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं होती। 1, 2, 3 बार खींचने पर भी जब कुछ नहीं होता तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो पूरी ताकत से रस्सी खींचता है और मशीन का इंजन एक झटके से चालू होने की बजाय पूरी की पूरी भारी भरकम मशीन हवा में कई फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकराती है और चकनाचूर हो जाती है। ब्रैंडन हैरान रह जाता है, उसके दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आई? वो उस टूटी हुई मशीन के पास जाता है। उसके तेज़ ब्लेड्स अभी भी घूम रहे थे। उसके अंदर का शैतान या शायद एक जिज्ञासु वैज्ञानिक जाग उठता है, वो ये देखने के लिए कि क्या वो सच में खास है। अपना हाथ उन घूमते हुए ब्लेड्स के बीच डाल देता है। एक भयानक आवाज़ आती है, लेकिन वो खून बहने की नहीं, बल्कि मजबूत स्टील के ब्लेड्स के मुड़ने और टूटने की थी। ब्रैंडन का हाथ एकदम सही सलामत था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसे समझ आ चुका था, वो आम इंसानों जैसा नहीं है, वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज ब्रैंडन का 12वां जन्मदिन भी था। इस मौके को खास बनाने के लिए पूरा परिवार पास के एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसके अंकल नोवा और आंटी मेरविन भी आते हैं। अंकल नोवा, जो थोड़े मजाकिया और लापरवाह किस्म के थे, ब्रैंडन को तोहफे में एक राइफल देते हैं। वो कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिता ने मुझे शिकार के लिए बंदूक दी थी, अब तुम भी मर्द बन रहे हो। काइल ये देखकर भड़क जाता है, नोवा, ये क्या पागलपन है, वो बस एक बच्चा है। इसी बहस के बीच ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये एक बच्चे का गुस्सा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है और एक झटके में पूरे रेस्टोरेंट की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं, कांच के गिलास कांपने लगते हैं।
सब लोग डरकर ब्रैंडन को देखने लगते हैं। काइल उसे डांटकर घर ले आता है, लेकिन अब उसे भी यकीन होने लगा था कि उसका बेटा अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा जिसे वो जंगल से उठाकर लाए थे। घर पर टॉरी और काइल के बीच इस बात को लेकर बहस होती है। काइल का डर अब सच्चाई में बदल रहा था, जबकि टॉरी अभी भी एक माँ की तरह अपने बेटे का बचाव कर रही थी। वो बस बड़ा हो रहा है, वो कहती है। इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। टॉरी को उसके कमरे से लड़कियों के स्विमसूट की तस्वीरें भी मिलती हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये सब प्यूबर्टी का असर है। काइल उसे द टॉक देने की कोशिश करता है, उसे लड़कियों और बदलते शरीर के बारे में समझाता है। वो उसे बताता है कि अब उसका ध्यान लड़कियों की तरफ जाएगा, और काइल की बात सच साबित होती है, लेकिन एक बेहद डरावने तरीके से। उसी रात ब्रैंडन चुपके से अपने घर से निकलता है और मीलों दूर अपनी क्लासमेट कैटलिन के घर पहुंच जाता है। वो एक डरावने साए की तरह उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे घूरता रहता है। कैटलिन को जब एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो डर के मारे चीख पड़ती है। उसकी माँ, जो उसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी, भाग कर आती है, लेकिन तब तक ब्रैंडन गायब हो चुका था। अगले दिन स्कूल में एक ट्रस्ट फॉल एक्टिविटी होती है, जहाँ एक बच्चे को आंखें बंद करके पीछे गिरना होता है और बाकी बच्चे उसे पकड़ते हैं। जब ब्रैंडन की बारी आती है तो कैटलिन, जो पिछली रात की घटना से डरी हुई थी, उसे पकड़ने के बजाय पीछे हट जाती है। ब्रैंडन जमीन पर गिर जाता है। टीचर कैटलिन को डांटती है और उसे ब्रैंडन को उठाने के लिए कहती है। जैसे ही डरी हुई कैटलिन अपना हाथ बढ़ाती है, ब्रैंडन के अंदर का शैतान जाग जाता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है और इतनी जोर से मरोड़ता है कि हड्डी टूटने की दर्दनाक आवाज़ पूरे जिम में गूंज जाती है। यह ब्रैंडन का पहला सार्वजनिक हिंसक प्रदर्शन था। स्कूल में मीटिंग बुलाई जाती है। कैटलिन की माँ चीख कर बताती है कि ब्रैंडन एक रात पहले उसकी बेटी के कमरे के बाहर खड़ा था। टॉरी इस बात का बचाव करती है, ये नामुमकिन है। हम उस रात शहर से 50 किलोमीटर दूर कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन अब टॉरी के दिल में भी शक का बीज पनप चुका था। क्या उसका बेटा सच में इतनी दूर जा सकता था? उसी रात ब्रैंडन के कानों में फिर से वही अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगती है। वो आवाज़ उसे उसी पुराने तहखाने की ओर खींच ले जाती है। इस बार वो दरवाजे को एक ही झटके में उखाड़ फेंकता है। अंदर धूल और जालों के बीच उसका स्पेसशिप पड़ा था, जो अब एक लाल डरावनी रोशनी से धधक रहा था। जैसे ही ब्रैंडन उसे छूता है, उसकी आंखों के सामने हजारों अनजान दुनियाओं के चित्र कौंध जाते हैं। एलियन भाषा में एक संदेश उसके दिमाग में गूंजता है, टेक द वर्ल्ड, दुनिया पे कब्जा कर लो। उसकी असली पहचान अब उसके सामने थी। वो इस ग्रह का नहीं था। उसे यहाँ इंसानियत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तबाह करने के लिए भेजा गया था। इसी शक्ति के नशे में वो हवा में उड़ने लगता है। टॉरी उसे इस हालत में देख लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रैंडन अब उसका बेटा नहीं रहा, वो एक हथियार बन चुका था। उसका पहला निशाना बनती है कैटलिन की माँ एरिका, जिसने उसे और उसके परिवार को सबके सामने जलील किया था। उस रात जब एरिका रेस्टोरेंट बंद कर रही थी, उसे अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। शीशे पर 2 अक्षर बने थे, -BBB-, ब्रैंडन ब्रेयर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ब्रैंडन उस पर हमला कर देता है। वो रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देता है। एक ट्यूबलाइट का कांच उड़कर एरिका की आंख में घुस जाता है। वो जान बचाने के लिए एक बड़े से फ्रीजर में छिप जाती है, लेकिन ब्रैंडन की आंखों से निकलती लेजर बीम उस मोटी स्टील की चादर को भी पिघला देती है। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ तबाही का मंजर और गायब हुई एरिका का सुराग मिलता है। ब्रैंडन का अगला निशाना बनता है उसका अपना परिवार, जो अब उसके रास्ते का कांटा बन रहा था। उसकी आंटी मेरविन, जो एक साइकोलॉजिस्ट थी, उससे बात करके समझ जाती है कि ब्रैंडन के इरादे कितने खतरनाक हैं। वो ये बात टॉरी और पुलिस को बताने का फैसला करती है। ब्रैंडन उसे धमकी देता है, लेकिन वो नहीं मानती। उसी रात जब अंकल नोवा शराब के नशे में घर लौटते हैं, तो ब्रैंडन उनका इंतजार कर रहा था। वो नोवा के साथ एक खूनी खेल खेलता है। वो उसकी गाड़ी को हवा में उठाता है, उसे खिलौने की तरह घुमाता है और फिर ज़मीन पर पटक देता है। गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराकर नोवा का पूरा जबड़ा टूटकर अलग हो जाता है। वो दर्द से तड़पता है, मदद की भीख मांगता है, लेकिन ब्रैंडन बस अपनी खून से सनी उंगली से गाड़ी पर अपना निशान BB- बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब काइल को पूरा यकीन हो चुका था। वो अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेता है और उसे नोवा के खून से सना हुआ कपड़ा मिल जाता है। दूसरी तरफ टॉरी को ब्रैंडन की एक ड्राइंग बुक मिलती है, जिसमें उसने एरिका और नोवा की हत्या के भयानक चित्र बनाए थे। उन चित्रों को देखकर टॉरी की आत्मा कांप जाती है। वो जिस बच्चे को अपना सब कुछ मानती थी, वो एक दैत्य था। काइल अब एक भयानक फैसला लेता है। वो जानता है कि ब्रैंडन को रोकना होगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही बेटे की जान क्यों न लेनी पड़े। वो ब्रैंडन को शिकार के बहाने जंगल में ले जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दिल पर पत्थर रखकर ब्रैंडन पर गोली चला दी। लेकिन वो गोली ब्रैंडन के सिर से ऐसे टकराकर गिरी जैसे किसी कंचे से टकराई हो। ब्रैंडन धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी सिवाय नफरत के। इससे पहले कि काइल कुछ कर पाता, ब्रैंडन की आंखों से 2 लाल लेजर की किरणें निकलती हैं और काइल के सिर को एक ही पल में पिघला देती हैं। अपने पिता को मारने के बाद ब्रैंडन घर लौटता है। उसका आखिरी निशाना थी उसकी माँ टॉरी।
टॉरी, जो फोन पर काइल से बात करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, अपने बेटे का खूनी अवतार देखकर सहम जाती है। वो घर में भागती है, छिपने की कोशिश करती है, 911 पर कॉल करती है। पुलिस आती है, लेकिन ब्रैंडन उन्हें एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। तभी टॉरी को एक बात याद आती है। सालों पहले जब ब्रैंडन गलती से अपने स्पेसशिप से टकरा गया था तो उसे चोट लगी थी, उसके शरीर से खून निकला था। उसे समझ आता है कि जिस चीज़ से वो बना है वही उसकी कमज़ोरी है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस तहखाने की ओर भागती है। वो स्पेसशिप का एक नुकीला टुकड़ा उठा लेती है और ब्रैंडन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो एक माँ थी, वो हमला नहीं कर पाती। ब्रैंडन उसे पकड़ लेता है। वो उसे हवा में बादलों से भी ऊपर ले जाता है। टॉरी रोती है, गिड़गिड़ाती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो उससे दया की भीख मांगती है, लेकिन ब्रैंडन की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो अपनी माँ को हज़ारों फीट की ऊंचाई से नीचे छोड़ देता है और इस पूरी घटना को एक हादसा दिखाने के लिए वो आसमान में उड़ते एक प्लेन को अपनी लेज़र बीम से तबाह कर देता है। प्लेन का मलबा सीधा उनके घर पर गिरता है। अगले दिन की सुबह न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर थी, माइनस एक भयानक प्लेन क्रैश में ब्रेयर परिवार की मौत हो गई। 267 यात्रियों में से कोई नहीं बचा, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उस मलबे से एक 12 साल का बच्चा सही सलामत बाहर निकला। दुनिया के लिए वो एक हीरो था, एक सर्वाइवर। उसका नाम था माइनस ब्रैंडन ब्रेयर। लेकिन हम और आप जानते हैं कि वो हीरो नहीं, बल्कि उस तबाही का कारण था। वो एक शैतान था जिसने अब अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा ली थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन क्रेडिट्स में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन रुका नहीं है। वो बड़ा हो गया है और अब ब्राइटबर्न के नाम से पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। वो उन लोगों के लिए एक शहरी किंवदंती बन गया है जो अंधेरे से डरते हैं। ये कहानी हमें एक ठंडी सिहरन के साथ छोड़ जाती है कि अगर शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। सो गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।